नमस्कार, न्यूज़ अलर्ट 366 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तेजवीर धनखड़। हम खड़े हैं घरौंडा में। यहां पर आज सामाजिक समरसता रथ यात्रा पहुंची है। अखिल भारतीय जो क्षत्रिय महासभा है उसकी तरफ से यहां पर जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो यहां पर पहुंचे हैं। उन्होंने युवाओं को संबोधित किया है, समाज के लोगों को संबोधित किया है और सरकार से मांग की जा रही है कि जो जातिगत आरक्षण है उसको ख़त्म किया जाए और जो आरक्षण है वो आर्थिक आधार पर लागू किया जाए। इसके अलावा क्या कुछ यहाँ पर हुआ है, क्या कुछ इन नेताओं ने और जो पदाधिकारियों ने कहा है, हम आपको सुनाते हैं। किसी को पहुंचा आज 75 साल भी हो गए और देश के सर्वोच्च पदों पर अभी पिछले देश के महामहिम राष्ट्रपति जी आदरणीय रामनाथ कोविंद जी। राष्ट्रपति का पद किसी जाति का नहीं होता है, किसी धर्म का नहीं होता है, पूरे राष्ट्र का होता है। लेकिन अब हमें बताया जा रहा है, हम सुन रहे हैं कि पिछले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ऐसे अब की जो राष्ट्रपति बनी है उसको बहुत प्रचारित किया जाता है। अच्छी बात है कि वो आदिवासी समाज से है। आदिवासी समाज एसटी हो, एससी हो गया, एसटी हो गया और माननीय प्रधानमंत्री तो हमारे हैं ही और तीसरी बार बनने जा रहे हैं। अच्छी बात है, बने, बहुत अच्छी बात है, बने, तीसरी बार भी बनी। एसटी ओबीसी सबका काम कंप्लीट हो गया। 75 साल आज़ादी के हो गए, 10 के गुना कितने हो गए? 75 साल। अब आरक्षण को खत्म कर मांग करो और अब ये सबसे अच्छा मौका है कि आप देश की महान शक्तियों को, अपने मुख्यमंत्री आप हमारी यात्रा के बारे में डालेंगे तो आप लोग तो प्रसन्न होंगे, कुछ आपका परिश्रम लगेगा, मन लगेगा, दिल लगेगा। आपके जितने ग्रुप हैं उनमें इस यात्रा को डालें। और आप सोच रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ, आजकल तो सोशल करेंगे डॉक्टर AP सिंह लॉयर, आप डॉक्टर AP सिंह लॉयर टाइप करेंगे आपको दिख जाएगा मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कैसा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, कितना फालतू व्यक्ति हूँ, कितना माननीय महेंद्र सिंह तंवर और छत्री महासभा रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ और आपको क्या करना चाहिए। आपका दायित्व है, ये आपकी लड़ाई है, युवाओं की लड़ाई है, आपके भविष्य के लिए हम लोगों से तो जितना हो सकता है हम कर रहे हैं। आपने पिछले दिनों देखा, आपके किसान बिल की बात थी, किसान बिल के बारे में मैंने सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ी, स्टे दिलाया, सरकारों से लड़ा, मुझे कोई चिंता नहीं। कई अन्य चर्चित मामलों में आप देखते हैं टीवी, अखबारों, समाचार पत्रों में, वो आप जानते हैं। इसलिए हमारा अनुरोध है कि इसको सोशल मीडिया पे चलाएं, इस आंदोलन का साथ दें। जहां तक आपके में 200 हो, 400 हो, 4000 हो, 5000 हो, 50,000 हो, जितने लोग हों आप उन तक अपनी बात पहुंचा दें। वो आप जी, यात्रा निकाली जा रही है आरक्षण खत्म करने को लेकर, कहाँ तक उम्मीद है सरकार मांगों को मानेगी? महेंद्र सिंह तंवर, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा। 9 अगस्त 2022 को अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ने जम्मू से राष्ट्रव्यापी तीसरी रथ यात्रा देश में आर्थिक आधार को पर आरक्षण को लागू करवाने, गरीब को आरक्षण दिलाने, जातिगत आरक्षण को समाप्त करने और देश में सामाजिक समरसता का माहौल बनाने के लिए एक जन आंदोलन देश में चलाने और महान पुरुषों का जो इतिहास है उस इतिहास को संरक्षण कर दिलाने, उसको जो विकृत किया जा रहा है, तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है, उसको रोकने, इसके लिए ये राष्ट्रव्यापी रथ यात्रा चलाई है, जिसका समापन 7 अक्टूबर को दिल्ली में होगा। और जिस प्रकार से हमारी 2 राष्ट्रव्यापी रथ यात्राओं के बाद केंद्रीय सरकार ने 10% आरक्षण दिया, इसीलिए हम केंद्रीय सरकार को मजबूर करेंगे जन आंदोलन के द्वारा, जनमत के द्वारा, कि वो हमारी ये मांग माने और देश में जातिगत आरक्षण को समाप्त करे, आर्थिक आधार पर आरक्षण को लागू करे। हमारे बीच में जी बोलिए, किस तरह की दिक्कतें हैं जो आरक्षण अभी जातिगत आधार पे है, आर्थिक आधार पे नहीं? 2 ही दिक्कतें हैं, मैं नहीं कहता। सुप्रीम कोर्ट के इंदिरा साहनी केस में संविधान की खंडपीठ बोलती है, ये 7 जजों की खंडपीठ ने कहा है इसके 2 कारण हैं, वोट की राजनीति और बाहुबली जातियाँ। तो ये राजनीतिक मजबूरी है इन लोगों की, ये वोट की राजनीति के चक्कर में इसको नहीं होने दे रहे हैं, लेकिन हम मजबूर करेंगे और ऐसा होगा। हमारे बीच में हमारे बहुत ही वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, सुप्रीम कोर्ट की जानी मानी हस्ती AP सिंह साहब मौजूद हैं, आपके बीच में बात करेंगे। जी देखिए, रथ यात्रा निकाली गई है, 2 यात्रा
यात्राओं की किस तरह से कामयाबी मिली है? 2 यात्राओं की ये उपलब्धि रही कि जो फिल्मों में एक समाज को टारगेट किया जाता था, उन फिल्मों में अब उस चीज़ को टारगेट करना बंद कर दिया गया है और अब जो मांग है उसमें भी इतिहास का संरक्षण हो। महापुरुष किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी क्षेत्र, भाषा और संप्रदाय के हों, लेकिन महापुरुषों के साथ इतिहास में संरक्षण मिलना चाहिए, उनके साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। फिल्म इंडस्ट्री अपनी फिल्म चलाने के लिए उनके इतिहास के साथ, उनके नाम के साथ, उनके सम्मान और सम्मान के साथ जो तोड़ मरोड़ करती है, उस पर पूर्ण प्रतिबंध भारत सरकार लगाए। पहली बार में 10% आर्थिक आरक्षण मिला, माननीय सरकार ने दिया और उसमें सुधार। SC/ST एक्ट का दुरुपयोग बंद हुआ, जो राजनीतिकरण से उसमें किया जाता था उन पे काफ़ी पाबंदी लगी है। और सबसे बड़ी अब महत्वपूर्ण मांग ये हो जाती है, क्योंकि वर्तमान समय में जो इस देश में ब्रेन ड्रेन हो रहा है, प्रतिभा का पलायन हो रहा है, उसको रोकने के लिए आपको आर्थिक आधार पे आरक्षण लागू करना पड़ेगा। जैसे लोग कल्पना करते थे कि नहीं, कश्मीर का समस्या नहीं सुलझ सकती, अयोध्या का प्रभु श्री राम मंदिर नहीं बन सकता, लेकिन माननीय मोदी जी की सरकार ने जैसे बनाया है, अयोध्या में श्री राम मंदिर भी बन रहा है और 370 और 35 से भी खत्म हो रही है। लेकिन इच्छा शक्ति की जरूरत है। सभी राजनीतिक दल इकट्ठे होकर इस देश के गरीबों, दलितों, शोषितों, पीड़ितों, मजदूरों, मजलूमों और एक क्रीमी लेयर का जो लाभ मिल रहा है आरक्षण से, एक क्रीमी लेयर को लाभ मिल रहा है, सच्चे गरीब को लाभ नहीं मिल पा रहा है। सच्चा गरीब आज भी गरीब गरीब होता चला जा रहा है, लेकिन अमीर अमीर होता चला जा रहा है। ये खाई खत्म हो, इसके लिए आर्थिक आधार पर आरक्षण इस देश की जनता को बहुत ज़रूरत है। राजनीतिक दलों को इस पर इच्छा शक्ति लागू करनी चाहिए। अब 75 वर्ष आज़ादी के मनाए जा चुके हैं। 10 वर्ष के लिए आरक्षण था जातिगत, अब वो खत्म हो चुका है। और सबसे अच्छी बात, देश की महामहिम राष्ट्रपति जी भी ST समुदाय से बनी हैं। SC समाज से अभी रामनाथ कोविंद जी गए हैं राष्ट्रपति बन के। OBC समाज से हमारे देश के माननीय, विश्व में दुनिया के अनोखे अलौकिक नेता मोदी जी हैं। तो अब तो कोई कमी बात रही नहीं। अब तो जातिगत आरक्षण खत्म कर दें और आर्थिक आरक्षण लागू कर दें, जिससे देश में समरसता बनी रहे। और अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा इसीलिए समरसता दिवस के रूप में मना रही है, क्योंकि महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, छत्रपति शिवाजी, मिहिर भोज महाराज कोई भी किसी जाति के नहीं थे। प्रभु श्री राम ने सबरी के बेर केवल इसलिए खाए थे कि जातिगत व्यवस्था खत्म हो और भाईचारा उत्पन्न हो, आपस में भाईचारा पैदा हो। आज की डेट में भाईचारा को बहुत खतरा पैदा हो गया, इसलिए जरूरी। यात्रा के बाद अगर सरकार इस तरह की आप जो मांगे हैं वो नहीं मानती, तो किस तरह का कदम आप लोगों की तरफ से उठाया जाएगा? हम 7 अक्टूबर को ज्ञापन देंगे और निश्चित तौर पर हमें देश के महामहिम राष्ट्रपति जी को, देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को और प्रदेश के सभी गवर्नर्स को, जहाँ जहाँ से यात्रा जा रही है वहाँ हम लगातार ज्ञापन दे रहे हैं। मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दे रहे हैं, स्टेट के DC और DM को ज्ञापन दे रहे हैं और सभी तरह से ज्ञापन देश के महामहिम राष्ट्रपति के पास इकट्ठे होंगे और निश्चित तौर पर इस पर सोचेंगी। देश की गरिमा होती है, देश की व्यवस्था के लिए उन्हें काम करना चाहिए, उन्हें ज़रूर काम करना चाहिए इस समाज के लिए। आज तीसरी रथ यात्रा निकाली जा रही है, किस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है सरकार की तरफ से, जनता की तरफ से? देखिए साहब, ये तीसरी रथ यात्रा है और ये जम्मू से 9 अगस्त को शुरू हुई थी और जितने प्रदेश बीच में आए हैं, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़ और उत्तराखंड का कुछ हिस्सा, सभी लोगों ने बहुत अच्छे से आश्वासन दिया है यात्रा को और गर्मजोशी से स्वागत किया है जगह जगह पे। और लोगों ने ये माना है कि जो आरक्षण है वो आर्थिक आधार पे ख़त्म होना चाहिए, आर्थिक आधार पे होना चाहिए और जो जातिवाद है, जातिगत आरक्षण है, वो बंद होना चाहिए पूर्ण रूप से। ये लोगों ने माना है और अब ज़रूरत भी है, क्योंकि जिस तरीके से समाज के अंदर जातिवाद को लेकर ये जहर हमारी युवा पीढ़ी में बढ़ता ही जा रहा है, उसका एक ही माध्यम है कि हम इस आरक्षण को ख़त्म करें। और बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने भी ये बात कही थी कि देश, कोई भी देश इन बैसाखियों पर आगे कामयाब नहीं हो सकता। 10 साल के लिए दिया था और अब हमने देख लिया कि तीनों बड़ी पोस्टों पर SC, ST और हमारी OBC की जो जातियां हैं उनके लोग आ चुके हैं। तो अब ये आरक्षण बंद होना चाहिए और आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू होना चाहिए। आरक्षण बंद करने की बात कर रहे हैं आप, अगर इस तरह से जो पीछे भी हमने देखा है कि आरक्षण को लेकर काफ़ी विवाद हुआ, नहीं मानते कि विवाद हो सकता है? देखिए साहब, वो ना लोगों को समझाने की बात है कि जो आरक्षित जातियां हैं
उनको ये पता नहीं चल रहा कि जो लाभ उनको मिलना चाहिए 100 में से 100 वो सिर्फ 2 या 3% लोगों तक ही सीमित हो पा रहा है। जो एक बार क्रीमी लेयर के अंदर आ गया उसका आरक्षण बंद होना चाहिए। और राजस्थान के अंदर बहुत से ऐसे समाज हैं जिनको ये दिक्कतें सामना करनी पड़ रही है कि सिर्फ चंद लोगों के हाथ में ये आरक्षण रह गया है। धन्यवाद।